वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब बात करेंगे कुछ मुल्की मईशत की। बिल्कुल, मुल्की मईशत की बात करें तो गवर्नमेंट की जानिब से मुसलसल ये दावा किया जा रहा है कि मुल्की मईशत मुस्तहकम हो रही है, मौशी अदाद शुमार बेहतर हो रहे हैं, लेकिन महंगाई को जो आवाम का सबसे बड़ा मसला है वो हर गुजरते दिन के साथ मजीद संगीन होता चला जा रहा है। मुल्क में बात की जाए महंगाई तो इस वक्त रिकॉर्ड सतह पर है। शैख़-ओ-नोश अवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है। बढ़ती महंगाई के बावजूद गवर्नमेंट ने महंगाई के मारे अवाम पर मजीद बोझ डालने की भी तैयारियां मुकम्मल। बिल्कुल, और कड़ी शराइत पूरी करने के बाद IMF ने पाकिस्तान को $500 मिलियन की किस्त जारी कर दी है, इसकी मंजूरी दे दी है। IMF की शराइत के मुताबिक गवर्नमेंट ने 140 अरब के नए टैक्सेस लगाने हैं, स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी देनी है और बिजली की फी यूनिट कीमत में मजमूई तौर पर 7 रुपए से ज्यादा इजाफा भी किया गया है। टैक्स कंपनीज के हवाले से बात करें तो उनके मुतालबे पर ओगरा ने गैस की जो कीमतें हैं उसमें 200% इजाफे की सिफारिश कर दी है। दूसरी जानिब गवर्नमेंट से हम अगर बात करें या गवर्नमेंट की बात करें तो उसने IMF प्रोग्राम को माशी इस्तेकाम के लिए इंतहाई जरूरी करार दिया है। गवर्नमेंट कहती है कि इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी, इससे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे, कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाली जो गैर यकीनी सूरत हाल है इस पर बेहतरी आएगी एंड सो ऑन एंड सो फॉर। इसी पे हम बात करेंगे। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब हमारे मईशत मौजूद हैं, उनसे जरा पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, आई होप यू कैन हियर मी। आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर आबिद, कैन यू हियर मी? आपको आवाज आ रही है? आई थिंक रॉन्ग विद ऑडियो, जरा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और जो ही राब्ता हो तो बताइएगा जी डॉक्टर साहब से। मीनवाइल जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी की बात है इसके ऊपर कई सवालात मौजूद हैं, चूंकि वैसे तो स्टेट इंस्टीट्यूशन को खुद मुख्तार ही होना चाहिए, लेकिन पिछली कई हुकूमतें जो आती रही हैं वो इस सारी सूरत हाल के अंदर मनूवरिंग करती रही हैं। स्टेट बैंक की पॉलिसीज को इस्तेमाल किया जाता रहा है अपने पोलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, और खासतौर पर जो एक्सचेंज रेट्स हैं उसके हवाले से भी ऐसे इनिशिएटिव लिए जाते रहे हैं जिसमें सेल्फ इन्वेस्टमेंट के जरिए डॉलर की प्राइस को कंट्रोल किया जाता रहा है और पाकिस्तान ने इसकी बड़ी भारी कीमत अदा की है। लेकिन दूसरी जानिब जब भी IMF का प्रोग्राम लिया जाता है तो फोकस ये होता है कि IMF के प्रोग्राम के आने के बाद जो हमारी मईशत है उसको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, उसके अंदर बेहतरियां लाई जाएंगी, नए मौके, नई जॉब क्रिएशन होंगी, नए मौके लाए जाएंगे बिजनेस के। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है और कर्जा चढ़ जाता है और पहले वाला अदा नहीं होता। डॉक्टर आबिद से रब्ता हुआ है हमारा। डॉक्टर साहब, कैन यू हियर मी नाउ? डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे? डॉक्टर साहब से रब्ता नहीं हो पा रहा, अभी तो हो रहा था। दोबारा चलने की कोशिश बिल्कुल, एक्चुअली कुछ ऑडियो का इशू है, उसको हम सॉर्ट आउट करिए टेक्निकल टीम। लेकिन मीनवाइल इमरान, जैसे जैसे हम बात करते हैं, जब मैक्रो लेवल पे जिस तरह से आप टर्म यूज करते हैं कि सबको पता है कि माशी इशारियां बेहतर हो रहे हैं, लेकिन उसका रिलीफ पब्लिक तक नहीं आता। महंगाई भी कम हो रही है। एग्जैक्टली, और आम अगर आप लोगों से बात करें तो उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास एक्सपोर्ट बढ़ गई या हमारे दीगर मामलात माशी इशारियां बेहतर है, बस उन्हें ये पता है कि दाल, रोटी, चावल, चना ये सब महंगा है, उनकी पहुंच से दूर है, और जो सोर्स ऑफ इनकम है या उनकी आमदनी है वो इस हिसाब से नहीं है कि वो अपनी पूरी फैमिली को उससे केटर कर सकें। सो स्टिल गवर्नमेंट के लिए हमेशा की तरह हम सब यही कहते हैं कि बहुत चैलेंजिंग है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। और अब जो नए प्रोग्राम, ये हम IMF की बात करें, जो किस्त की मंजूरी हुई है, तीसरी किस्त की, इसके बाद महंगाई मजीद है। अच्छा, IMF के प्रोग्राम्स बुरे नहीं होते अगर आप उसके बाद अपनी मईशत के अंदर ऐसी रिफॉर्म्स लेकर आए जिससे खुद आपकी मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो। हमारा मसला यह है कि हम बार बार रिलाई ही IMF प्रोग्राम्स के ऊपर करते हैं, डेट सर्विसिंग के अंदर हमारा सारा पैसा चला जाता है। वो जिससे मैं अक्सर एक टर्म इस्तेमाल करता हूं कि एक तरफ से पैसे लेते हैं, दूसरी तरफ पैसे दे देते हैं। दिस इज हाउ पाकिस्तान इकोनॉमी वर्क्स। पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी क्या कर रही है, फिर हमारे बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि हमने स्टेट ओन रखे पिछले कई साल से, अगर हम उनको प्राइवेटाइज कर देते, वो स्टेट ओन ना होते तो वो एक व्हाइट एलिफेंट की सूरत में हमारे बिलियंस ऑफ रुपीस ना खाते, वो पैसे डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो गया। आबिद क़य्यूम साहब, आपको आवाज आ रही है? ये जो IMF के साथ इस वक्त करंट हमारी सेटलमेंट है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये हमारी मईशत के ऊपर एज गवर्नमेंट से पॉजिटिव असर डालेगी? हमें तो लगता है कि गरीब और दब जाएगा, इनकम टैक्सेस का बोझ और बढ़ जाएगा, और जो इन्फ्लेशन है पहले ही हमारे काबू नहीं आ रही, उसमें मजीद इजाफा होगा। ये देखिए, ये दो पैरेलल चीजें होनी चाहिए थी। एक तो IMF के साथ जो पाकिस्तान हुकूमत जो है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जो बातचीत कर रही है, उसके लिए जो शराइत पूरी कर रही है, वो आपका एक लाइन ऑफ एक्शन है। और हमारे पास चूंकि प्लान भी नहीं है तो इस वक्त IMF के साथ मुंसलिक रहना ही हमारे लिए बेहतर है, ताकि हमारे पास
जो क्रेडिटर्स हैं, बाकी मल्टीलैटरल क्रेडिटर्स और बारोअर्स, उनसे हम अमदाद भी ले सकें, लोन ले सकें और ये सिलसिला चलता रहे। कर्ज की मैं जो है वो तो हर हुकूमत को पीना पड़ती है और इस हुकूमत को भी पीना पड़ रही है। जो सेकंड चीज है वो ये है कि इन तमाम जो शराइत है और जो प्रायर एक्शन जिनको कहा जा रहा है, भले वो इनकम टैक्स की कुछ एग्जम्पशन उनका खात्मा है या वो जो नेप्रा और ओगरा की ऑटोनॉमी की जो बात की जा रही है, नेप्रा का ऑर्डिनेंस ऑलरेडी आ गया है, या स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी की जो बात की जा रही है, उन सारी चीजों का जो फॉल बैक होगा अगर जो कॉमन मैसेज पे, तो उसके लिए हुकूमत के पास एक इरादा से सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसी जो है और टारगेटेड सब्सिडी की पॉलिसी, उस पर फोकस करना होगा। तो ये दो चीजें जो है ये साथ साथ चलेंगी। ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल करनी है, ये रिफॉर्म्स तो आपको चाहिए थी, भले वो एनर्जी सेक्टर डेट के लिए रिफॉर्म्स हैं या स्टेट बैंक के लिए रिफॉर्म्स हैं या वो टैक्स में रिफॉर्म्स हैं, तो वो हर हुकूमत को करना थी, नहीं की गई। इस हुकूमत को भी कहा गया है और इसको करना पड़ेगी, लेकिन उसका जो फॉल आउट है उसको परसीव करते हुए एक सोशल प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन करना होगा, टारगेटेड सब्सिडी के मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना होगा, ताकि ये साइमल्टेनियसली दोनों चीजें हो सके। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद करीम सुलेही साहब।